जी हाँ, मनोज कुमार 12वीं फेल ये लड़का जो कि आईपीएस ऑफिसर बनने के ख्वाब देख रहा था। ये आज की ये वीडियो 12 फेल मूवी का रिव्यू है, जिसमें सक्सेस और फेलियर को लेकर के जो भी आपके सवालात हैं वो क्लियर होने वाले हैं। लेट्स गो विद मुस्तफ हमदा। ये लड़का मिडिल क्लास का नहीं बल्कि एक ऐसी फैमिली और एक ऐसे गाँव से था जिस यहाँ के लोग जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाते और खाते थे। एग्जाम्पल के लिए ये सीन देखिए जिसमें इसकी फैमिली ने इसको कुछ पैसे दिए थे दिल्ली जाकर आईपीएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन ये पैसे रास्ते में चोरी हो जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है, जब ये पेपर देने के लिए जाता है तो वो पेपर भी कैंसिल हो चुके थे। यहाँ पर इसे एक और लड़का मिलता है जो इन्हीं मुश्किलात में से गुजर रहा था, लेकिन वो किसी अमीर घराने से था। उसको कहता है, वो जा रहा था कहीं कोचिंग लेने के लिए दोबारा से इसकी आईपीएस की तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए ये लड़का जो मनोज कुमार है, एक गांव से आया हुआ ये लड़का, उसके कहता है भाई मुझे भी ले चल अपने साथ, मैं भी वहाँ जाकर तैयारी करना चाहता हूँ, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। जब ये उसके साथ जाता है वहाँ जाकर के इनकी शुरू होती है ग्रुप स्टडी। क्या आपका कभी एक्सपीरियंस रहा ग्रुप स्टडी का, जिसमें ग्रुप तो होता है लेकिन स्टडी कुछ भी नहीं होती? और मजे की बात पता है क्या थी कि जिसके पास ये तैयारी के लिए जा रहे थे उसका जो टीचर था तैयारी करवाने वाला, वो खुद 5 बार आईपीएस के पेपर्स में फेल हो चुका। बहुत से लड़के जो आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चूंकि मेन कैरेक्टर जो मूवी का है मनोज कुमार है, तो इसीलिए उसको दिखाया जाता है कभी ये गप्पे लगा रहे थे किसी के रूम में जाकर के, कभी इनको जो लड़के हैं वो शराब पिलाते नजर आते हैं, लेकिन वो पीने से मना कर देता है। और जो तैयारी करवाने वाले जो साहब थे वो पता है क्या, तैयारी कम करवाते थे लेकिन मोटिवेट ज़्यादा करते थे। और जब पेपर आते हैं तो सारे लड़के इसी मोटिवेशन की बलबूते पर ये पेपर दे आते हैं और वापस आते हुए फेल होकर भी खुशी मना रहे थे। इसी के पीछे जो कमाल था वो गौरी भैया, गौरी भैया जो आईपीएस की तैयारी करवा रहे थे, खुद 5 बार फेल हो चुके थे। ये जो इसका एक सवाल है, क्यों जो खुद फेल हो गया क्या वो तैयारी करवा सकता है? भला ऑफ कोर्स करवा सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो पहली बार पेपर देते ही वो आईपीएस ऑफिसर बन गया है, वो तैयारी उन बच्चों को नहीं करवा सकता है जो कि बार बार फेल होते हैं। एक बंदा जो फिर फेल हो जाता है तो वो छोड़ देता है कि बस अब ये नहीं होता तो मैं कुछ और कर लेता हूँ। इनको कौन तैयारी करवाएगा? ऑफ कोर्स वो ट्रेनर जो कि खुद फेल होकर दोबारा शुरू करना जानता हो, रीस्टार्ट करना जानता हो। और फिर गौरी भैया बड़ा एक्सपीरियंस था इनका रीस्टार्ट करने का। 5 बार, एक बार फेल हुए फिर इन्होंने रीस्टार्ट किया, फिर फेल हुए फिर रीस्टार्ट किया। और ये मोटिवेशन जो दी इन्होंने, सारे लड़के फिर उनके साथ भी यही हुआ। वो एक बार जाते फेल होकर खुशी मनाते और रीस्टार्ट कर देते, फिर फेल होते खुशी मनाते और रीस्टार्ट कर देते। 2, 3, 4 साल तो ये सारे फेल होते रहे। आखिरी साल जाकर के ये जो मेन कैरेक्टर मनोज कुमार है ये पास हो जाता है, फाइनल तक पहुंच जाता है। लेकिन फाइनल से पहले जो 2 स्टेप थे उसमें सारे लड़के फेल हो चुके थे। फाइनल में जो ये इंटरव्यू दे रहा था ये लड़का, इसको वो जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है वो ये कहकर फेल कर देता है कि तुमको इंग्लिश नहीं आती। तो यहाँ पर जो वो बातें सुनाता है, इन बातों का नक्शा अहमद फराज ने अपनी शायरी में खींचा है। मैं खुद को तेरे मयार से घट कर नहीं समझता हूँ, मैं खुद को तेरे मयार से घट कर नहीं समझता हूँ, जो गुजर गया उसे मैं पलट कर नहीं देखता हूँ। मेरी तरह तूने शब्बे हिजरा नहीं काटी शायद, मेरी तरह तूने शब्बे हिजरा नहीं काटी शायद,
मेरी तरह तूने टैग पर कट कर नहीं देखा है। आर्टिकल 370 मूवी का रिव्यू है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।